मोगरे के पौधे इस समय तो हमारे गर्मी के समय है और गर्मी का समय में मोगरा का पौधा बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही अच्छा मोगरा का पौधा होता है, जो इसके देखने में भी बहुत सुंदर फूल लगते हैं। इसे जैस्मिन भी कहते हैं, कई प्रकार का होता है और इसमें तरह तरह के कई प्रकार के फूल होते हैं। एक बेल वाले वाला होता है ये मोगरा, जो बेल की तरह वो झोंड़ता है ऊपर, और इस तरह से फूल उसमें भी लगते हैं। उसमें पत्ती थोड़ी कम कम रहती हैं, इसमें थोड़ी ज़्यादा रहती हैं। अब इसकी कटिंग भी कैसे कटिंग लगाएं, इसकी ग्रो कैसे करें, तो इस तरह से यदि आप पौधे को लगाते हैं और आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है। सबसे ज़्यादा इसमें जो ठंडी का समय रहता है, ठंडी के समय तो इसमें एकदम काले काला टाइप का, इसमें जैसे नींबू के पत्ते में लगता है ऐसे काला टाइप का इसमें भी बीमारी सी लग जाती है। तो इसकी समय समय पर कटिंग भी ज़रूरी रहती है कि इसकी कटिंग करें, तो ये पौधा बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें आप देखिए, इसमें 2G 3G कटिंग भी आप कर सकते हैं। इसकी जो ऊपर की जैसे ये बढ़ता है इसकी कटिंग करते हैं। फरवरी में हम इसे थोड़ा अधिक कटिंग करते हैं, हार्ड ब्राउनिंग कहते हैं जिसको, तो इसको हम थोड़ी ज़्यादा कटिंग कर देते हैं और बाद में इसका हम जैसे 2G 3G करते हैं, थोड़ी सी इसकी ऊपर की जो ये कलची बोलती हैं इसको, हम ऐसे तोड़ देते हैं हाथ से, तो ये इसमें खूब सारे कलचियाँ आ जाती हैं और ये बहुत सारा फूल देने के लिए बहुत तैयार हो जाता है। तो इस तरह से यदि आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, तो हमको क्या डालना है इसमें, तो सबसे ज़्यादा ये देखिए इसमें कितना अच्छा ये पौधा बिल्कुल हरा भरा है और बहुत अच्छा, ये कटिंग से भी बहुत जल्दी बहुत आसानी से लग जाता है। आप ये बरसात का समय आ रहा है, गमले में आप इसकी कटिंग का थोड़ा सा काट के, जो पुरानी सी डंडी हो उसको आप काट के और लगा सकते हैं। तो मैं बताऊंगी आपको कि कैसे इसकी कटिंग, कौन सी डंडी को काटना है। पहले मैं ये आपको बता देती हूँ कि ये इसकी आप जैसे कटिंग करेंगे, इसमें ढेर सारे फूल लेने के लिए यही तरीका है कि आप इसमें थोड़ी सी कटिंग इसकी करते रहें, जिससे ये चारों तरफ बिल्कुल फैल जाए। यदि आप गमले में लगाए हैं तो गमले में यदि फूल नहीं आ रहे हैं तो उसको आप निकाल के और उसके नीचे की मिट्टी, क्योंकि ये पूरा जो इसमें तत्व रहता है तो ये पूरी मिट्टी का खींच लेता है और फिर इसका नहीं हो पाता। इस तरह से जो ये डंडी है, आप इस डंडी को काट के और इसको आप ले सकते हैं। इसकी मैंने कटिंग की थी, तो इस तरह से ये मोटी डंडी आप काट के और लगा सकते हैं। बिल्कुल मिट्टी में आप बना के, यही मिट्टी जो आपकी गार्डन सॉइल है तो उसी में आप किसी डिस्पोजल में आप लगा दीजिए, मिट्टी में दबा दीजिए, ये बिल्कुल तैयार हो जाता है। बहुत जल्दी लगता है इसको, आप कहीं से डंडी लाए हैं और मिट्टी में ऐसे दबा दिए हैं तो ये तैयार हो जाएगा, लग जाएगा। अब इसके फूल आने का मैं बताती हूँ कि इसमें फूल यदि नहीं आता है तो हम, अभी ये कटिंग के बाद का है, और कटिंग जैसे होके करते हैं तो इस तरह से ये पूरा पहले बिल्कुल हरा भरा सा हो जाता है और बहुत सारी कलचियाँ इसमें निकल आती हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि फूल आने के लिए सबसे ज़्यादा पहले तो इसे कैल्शियम की ज़रूरत रहती है। तो हम 1 चम्मच चूना का पानी जो होता है, जो हम यही 1 रुपया का जो चूना अपन खाते हैं, तो इसको आप यदि थोड़ा सा पानी में घोल के और डाल देते हैं तो उसमें से भी इसमें बहुत सारे फूल आते हैं, ढेर सारे फूल आते हैं। हम चावल धोते हैं, चावल का पानी जो निकलता है धोने का, वो चावल का पानी यदि हम अपने इसमें फूल के पौधे में जड़ में डालते हैं तो तब भी इसमें बहुत फ़ायदा होता है और बहुत सारे उसमें पोषण तत्व रहते हैं और हमारे पौधे को मिल जाते हैं। इस तरह हम 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी राख जो है, राख जो चूल्हे की राख रहती है, उस राख को हम यदि अपने इसमें पौधे में जड़ में पास में डालते हैं तो किसी भी प्रकार के रोग से बचा रहता है और फूल इसको बहुत सारे, क्योंकि पोटेशियम उसमें पाया जाता है तो इस कारण से इसमें बहुत सारे फूल आते हैं और आपका पौधा इस तरह फूलों से बिल्कुल भर जाता है। इसके बिल्कुल छोटे छोटे फूल इस तरह से रहते हैं और दूसरे दिन ये बिल्कुल कुम्हला जाते हैं। ये फूल ये उसी दिन खूब खुशबूदार रहते हैं और अच्छे लगते हैं और दूसरे दिन ये फूल कलर चेंज हो जाते हैं। तो उनको यदि आप सूख गए हैं, हल्के कलर चेंज हो रहा है, तो आप उनको तोड़ दीजिए, बाहर फेंक दीजिए। और हम इसमें अपने पौधे की देख रेख के लिए है तो गोबर की खाद है, सबसे बढ़िया रहती है कि आप गोबर की खाद, यदि आप पुरानी गोबर की खाद है तो इस तरह आप पौधे में आप डाल दीजिए जड़ के में। तो
यदि आपको ज़मीन में लगा है तो ज़मीन में चारों तरफ गड्ढा खोद के और उसकी मिट्टी थोड़ी हल्की भुरभुरी हो जाए, ये ना रहे कि बिल्कुल टाइट मिट्टी रहे, तो आप ऐसे डाल देंगे उसमें गोबर की खाद, तो बहुत आपका पौधा बिल्कुल तेज़ी से ग्रो करेगा और बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। हम ये सामान्य सी बात रहती है कि हम कई प्रकार के फूल अपने घरों में लगाते हैं और फूल कभी-कभी फूलों में तो इतना ज़मीन में लगता है तो वो तो अपना तत्व पाता रहता है, हमें थोड़ा-थोड़ा डालना पड़ता है, लेकिन यदि गमले में है तो बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है।